विधानसभा उपचुनाव के दिन टोंक में हुए थप्पड़ कांड के 17 दिन बाद कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल समरावता पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव में हिंसा और आगजनी के साथ पुलिस की बर्बरता के जो निशान जिंदा हैं, गाड़ियों के जले हुए ढेर, महिलाओं के टूटे हुए हाथ पैर, आंसू गैस के गोले के ढेर, वे सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा जुल्म फिरंगी राज में पुलिस किया करती थी। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दोषी अफसरों से लेकर वाहनों को आग लगाने, बेगुनाहों को पीटने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और बेगुनाह छोड़े जाएं। तो हिंसा के बाद समरावता पहुंचे केंद्रीय कांग्रेस नेता प्रहलाद, जिन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है वो ठीक नहीं है और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बेगुनाहों को छोड़ा जाए। सिरोही की पिंडवाड़ा से खबर है, नशे की हालात में बुजुर्ग दंपति ने कुएं में छलांग लगाई है। कुएं के मालिक सहित अन्य लोगों ने 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। मूल रूप से दोनों बालोरिया के निवासी स्वरूपगंज एसएचओ कमल सिंह राठौर पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दंपति ने शराब के नशे में कुएं में छलांग लगाई। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के खाखरवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो नशे की हालत में बुजुर्ग दंपति ने कुएं में छलांग लगाई। पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के खाखरवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति ने नशे की हालत में कुएं में छलांग लगाई। जयपुर से खबर है, बाल श्रम टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि ऑटोमोबाइल रिपेयर की 7 दुकानों पर छापा मारा गया। काम कर रहे 11 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। सभी बाल श्रमिकों की आयु 11 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है। तो ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऑटोमोबाइल रिपेयर की 7 दुकानों पर छापा मारा गया, जहां काम कर रहे 11 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। और बता दें कि सभी बाल श्रमिकों की उम्र लगभग 11 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। जयपुर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर ऑटोमोबाइल रिपेयर की 7 दुकानों पर छापा मारा गया। 11 बच्चे मुक्त करवाए गए हैं। और झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने एजीटीएफ टीम की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 180 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त कर लिया है। कंटेनर चालक हरि सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। चिड़ावा एजीटीएफ टीम प्रभारी शशिकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि चूरू की ओर से एक कंटेनर आ रहा था, जिसमें अवैध मादक पदार्थ हो सकता है, जिस पर बिसाऊ पुलिस ने गांगियासर तिराहे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कंटेनर को रुकवाया। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को आगे के हिस्से में 9 कट्टे मिले, जिनमें डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 प्रदेश भर सहित सरहदी बाड़मेर जिले में भी कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के साथ शुरू हुई। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसको लेकर 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के आयोजन के लिए
एमबीसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक, पीएम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माल गोदाम परीक्षा केंद्र पर प्रति पारी में 1200 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजन करवाने, नकल को रोकने के लिए अलग अलग उड़न दस्तों का गठन कर निरीक्षण भी किया जा रहा है। सिरोही की रेवदर से खबर है। मानवता को शर्मिसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हातल गांव के रामदेव मंदिर के पास झाड़ियों में एक नवजात पड़ा हुआ मिला। पूरी तरह से विकसित बताया जा रहा है नवजात। शौच के लिए गए युवक को नवजात पड़ा हुआ दिखाई दिया था। नवजात मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने अनादरा पुलिस को नवजात मिलने की सूचना दी। नवजात के पास में दिखाई दे रहे खून के निशान। अनादरा थाने के हातल गांव की बताई जा रही है घटना। सिरोही के रेवदर से जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर एक नवजात पड़ा हुआ मिला। एक युवक शौच करने गया हुआ था, उस दरमियान उसे नवजात पड़ा हुआ मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्रामीणों ने अनादरा पुलिस को नवजात मिलने की सूचना दी। तो नवजात के आसपास खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। रामदेव मंदिर के पास झाड़ियों में एक नवजात पड़ा हुआ मिला। फिलहाल नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आखिर किसने इस नवजात को यहां पर छोड़ा, इसको लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हातल गांव के रामदेव मंदिर के पास झाड़ियों में एक नवजात मिला है और ये नवजात पूरी तरह से विकसित बताया जा रहा है। शौच के लिए गए युवक को ये नवजात दिखाई दिया और इस युवक ने पुलिस को सूचना भी दी। भजनलाल कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब बजट सत्र में सदन के अंदर ये बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण करने पर 10 साल तक की जेल की सजा होगी और मर्जी से धर्म परिवर्तन करने वालों पर भी 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। तो वही धर्मांतरण कानून पर सिरोही से आम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एकल विद्यालय के माध्यम से, जैसे संगठन के माध्यम से एकल विद्यालय खोले गए, तो ये जगह जगह अपने एकल विद्यालय के माध्यम से एजुकेशन बढ़ रहा है, उसके माध्यम से आप उसको सुधारा जा सकता है। दूसरी बात, जाके जगह जगह ये अपने कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि आरक्षण का मामला, आरक्षण किससे संबंधित, धर्मांतरण से संबंधित, ये जो अभी जगह जगह आपके ये खोले जा रहे हैं हर रविवार को, और इनके माध्यम से ये क्रिश्चियन लोग आते हैं और इनको समझाइश करके और प्रलोभन देके, ज़मीन जायदाद हर चीज़ का प्रलोभन देके इनको मोटिवेट करते हैं। के लिए या धर्मांतरण के लिए जो टारगेट है वो आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनके ऊपर में है और उनको लालच दे करके और किसी तरीके से हमारे जो उनके पूजा पद्धति से अलग करके इस तरीके से विषय करके वो लोग धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। सरकार को उनके एक तो आर्थिक जो स्थिति है उस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे कुछ इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो एजेंट के रूप में जो है वो उनका पैसों का सीधा सीधा हिसाब किताब है, जो एक तरीके से चैन बना करके कार्य करते हैं। सबसे पहले तो ये जो दूसरे धर्म के समाज के जो लोग हैं, ये जो धर्मांतरण करवाते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? अगर इनके धर्म में ताकत होती तो धर्म परिवर्तन करवाने की लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती। भोली भाली जनता को भड़का के अपने धर्म के प्रति उनको बहला के फुसला के सारे काम ये करवाए जाते हैं। कुछ पैसों की लालच भी दी जाती है और कुछ ढकोसले भी किए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकतर जनजाति क्षेत्र की जो जनता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, भोली भाली है और पिछड़े वर्ग से आती है। पिछड़े वर्ग से तात्पर्य ये है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और कमजोर हो। और धौलपुर के सैपो से कंचनपुर थाने पुलिस के बदरेठा गांव के नजदीक हनुमान जी मंदिर के पास प्राइवेट स्कूल की बस में 13 साल के किशोर को टक्कर मार दी गई।
जिस बस ने टक्कर मारी है उसी स्कूल में किशोर पढ़कर घर आ रहा था। घायल किशोर को परिजन उपचार कराने आगरा ले गए थे, लेकिन उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। 30/11/24 को गांव खेड़ली में ये बच्चा है आशीष पुत्र प्रेमसी ठाकुर, उम्र 13 साल, निवासी खेड़ली, जिसका एक्सीडेंट स्कूल बस से होना बता रहे हैं, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई है परिजनों ने एक्सीडेंट की तहरीर पेश की है। इसकी FIR दर्ज। उदयपुर एंटी टेररिज्म स्क्वाड और सुखेर थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 9 पिस्टल, 8 खाली मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP योगेश गोयल ने पूरे मामले का खुलासा किया। SP योगेश गोयल ने बताया कि ATS ने सुखेर थाना पुलिस को क्षेत्र में अवैध पिस्टल व कारतूस लेकर घूमते 2 आरोपियों की सूचना दी। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रतलाम हॉल 80 फीट रोड और मलतलाई निवासी तौरीफ हुसैन एजाज खान को गिरफ्तार किया है। यूनिट पर एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर शहर में कुछ लोग अवैध हथियारों की बड़ी आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु हिमांशु सिंह थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय ATC यूनिट की एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा देर रात्रि कार्य